मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है कि जिनका मन और मस्तिष्क दोनों बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, और उस बोल देने का परिणाम क्या होता है कि उनके भीतर की सारी व्यवस्था, सारी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। और यदि वे थोड़ी बहुत कुछ भक्ति कर भी रहे हों तो उस भक्ति का नाश होना अवश्यंभावी हो जाता है। किस कारण से? कि बुद्धि ने कुछ कहा, मन ने कुछ कहा, लेकिन भीतर जो विवेक बैठा है उसको जागने नहीं दिया। विवेक यदि जगा हो तो बुद्धि से और मन से पूछे कि जो तुमने सवाल किया क्या ये उठाने लायक भी था या नहीं था। तो आज ऐसे ही मनों की चर्चा है, उनके मन से उठे सवालों पर चर्चा है। क्यों चर्चा है? जिससे बाकी साधक इन चीज़ों से सावधान हो सके। ये बहुत ज़रूरी है कि यदि साधक व्यर्थ की चीज़ों में उलझा रहेगा तो वो भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ सकता। जो मेरा चैनल है वो भक्ति मार्ग से संबंधित है, ध्यान मार्ग से, और इसीलिए इसकी सारी भूमिका, इसका सारा मध्य, इसका सारा उपसंहार सब कुछ ध्यान पर ही केंद्रित है, भक्ति पर ही केंद्रित है। और यदि भक्तों के मन में, साधकों के मन में यदि कोई कांटा गड़ता है तो उसे निकालना भी फिर मेरा दायित्व है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन यदि कोई अपने गड़े कांटे को निकलवाना ही ना चाहे तब आज ऐसे ही एक कांटे पर चर्चा है। 11 जुलाई 2024 को एक दिव्यांग बच्ची ने मुझसे प्रश्न पूछा कि अमीरों को नज़र क्यों नहीं लगते, और उसने प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी का उदाहरण दिया कि उसकी प्री वेडिंग, इतनी सारी शूट्स चल रही हैं, रोज़ प्री वेडिंग पर कुछ ना कुछ आ रहा है। और हमारी माँ तो बचपन में हम ज़रा सा सज धज लें तो बहुत डांटती थी कि क्यों सज धज के बाहर निकल रही है, तुझे किसी की नज़र लग जाएगी। तो उस मासूम बच्ची ने, दिव्यांग बच्ची है, बहुत संवेदनशील बच्ची है, विदुषी है, उसके मन में ये सवाल उठा कि अमीरों को नज़र क्यों नहीं लगती। तो उसका उत्तर उस 11 जुलाई वाले वीडियो में मैंने दिया। अब क्योंकि उसने उदाहरण अनंत अंबानी का दिया था तो स्वाभाविक रूप से मुकेश अंबानी की तो चर्चा होगी ही। उसके बाद जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें अनेक भक्तों की प्रतिक्रिया आई। अनेक की बहुत सकारात्मक थी और अनेक की नकारात्मक। तो मुझे मेरी टीम के सदस्यों ने बताया कि कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो मैंने कहा बताओ क्या आई हैं। तो उन्होंने जो बताए, आज उन प्रतिक्रियाओं पर बात हो रही है। उन्होंने जी भरकर मुकेश अंबानी को कोसा और लगे हाथ लपेटे में मुझे भी ले लिया। अब क्यों कोसा मुकेश अंबानी को, उस पर यहाँ बात हो रही है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा, एक जो आया सवाल कि मुकेश अंबानी ने आपको अपनी प्रमोशन करने के लिए कितने पैसे दिए। अब ये वो सवाल है जो बुद्धि ने बिना सोचे समझे मन से कहा और मन ने उसकी ज़ुबान से कहा कि बोल दे, कह दे, और बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे जिसने ये कहा, कमेंट बॉक्स में लिखा कि मुकेश अंबानी ने आपको अपनी प्रमोशन करने के लिए किसे पैसे दिए। तो सबसे पहले उसने यह नहीं सोचा कि मुकेश अंबानी को प्रमोशन की आवश्यकता ही क्या है। अपने आप में वह व्यक्ति एक ऐसा नाम है जो खुद अपनी प्रमोशन है। वह नाम जिसके साथ भी जुड़ जाएगा उसकी प्रमोशन वो कर देगा। मुकेश अंबानी की प्रमोशन भला कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। और मेरे जैसा व्यक्ति भी कह रहे हैं कि आपको मुकेश अंबानी ने कितने पैसे दिए। मुझे कोई क्यों पैसे देगा, क्यों देगा? और मुकेश अंबानी की मैं भला क्या प्रमोशन कर सकता हूँ? मैं ध्यान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, और मुकेश अंबानी का मुझसे क्या लेना देना? ना ही मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ,
कि एक बार को ये भी मान लिया जाए कि भाई एक सेलिब्रिटी अगर मुकेश अंबानी के लिए कुछ कह रहा है तो उसका बड़ा मूल्य है, प्रमोशन होती है। मेरे कहे से क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। और उस पूरे वीडियो में कहीं पर भी मैंने मुकेश अंबानी की प्रमोशन से संबंधित कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो भगवान विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी की प्रशंसा की है, लक्ष्मी जी की। और लोग वही सुनना चाहते हैं, वही अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं जो वे चाहते हैं, और लोगों ने अपने अर्थ ग्रहण किए। अब यही जो सवाल इन्होंने कहा, ये कितना अव्यवहारिक है, कितनी नासमझी से होता हुआ आया है। एक बार भी यदि उसने इस सवाल को अपने विवेक के पास भेजा होता भीतर, तो उसका विवेक ही उसे डांट देता कि क्या कह रहे हो, हैं क्या कह रहे हो तुम? मुकेश अंबानी क्यों पैसे देंगे उसको अपने प्रमोशन के लिए? अब हुआ क्या कि इस अनावश्यक प्रश्न को उठाकर, इस निराधार प्रश्न को उठाकर उस साधक ने अपनी ऊर्जा को असंतुलित कर दिया। उसी क्रम में दूसरा प्रश्न भी इसी के समानांतर, लगता है आप अनंत अंबानी की शादी में दावत उड़ाकर आए हैं, तभी मुकेश अंबानी की तारीफ़ें कर रहे हैं। मुझे क्यों मुकेश अंबानी अपनी दावत में बुलाएंगे? ये सोचना चाहिए इस कमेंट को लिखने वाले को। मैं हूँ क्या? मैंने अभी भी कहा, मैं एक साधारण गृहस्थ सन्यासी हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो मेरी कोई साख नहीं ऐसी कि जो बहुत उच्च आभिजात्य वर्ग है, जो सेलिब्रिटी की कैटेगरीज़ है, मैं उसमें रहता हूँ। तो क्यों बुलाएंगे? और यदि मुझे बुलाया होता तो क्या तुम लोग देखते नहीं वहाँ पर? उससे संबंधित जो वहाँ फिल्में बन रही होंगी, जो फोटोग्राफ किए जा रहे होंगे, और मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे कोई बुलाएगा? ये अनावश्यक प्रश्न। उसके बाद एक प्रश्न और कि मुकेश अंबानी को क्या अधिकार है करोड़ों रुपए अपने बेटे की शादी पर खर्च करने के? एक कहावत सुनी है ना, जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछते हो भाई? ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं जिनके मन में ये भयंकर विरोध है, आपत्ति है, आक्रोश है कि मुकेश अंबानी ने क्यों अपने पुत्र के विवाह पर करोड़ों रुपए खर्च किए। अब इसे समझिए, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि समझ बढ़ेगी तो ही भीतर की चेतना का विकास होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। एक चपरासी ने मुझे अपने पुत्र के विवाह में बुलाया, ध्यान से समझिएगा, चपरासी ने। और जो शानदार आयोजन उसने किया हुआ था, मैं देखकर ठगा रह गया, दंग रह गया। इतना बड़ा उसने एक टेंट किया हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी राजा महाराजे की बेटे की शादी में आया हूँ। वो तो बैठा, उसने मेरे पैर पकड़ लिए और मेरे पैरों पर अपना सिर रख दिया और बोला, जी मेरा पैसा खर्चना सफल हो गया, बस सफल हो गया। आपने ये वाक्य जो बोल दिया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी राजा महाराजा की शादी में आया हूँ, पैसे वसूल। मैंने कहा कौन से पैसे वसूल भाई, ये तो बता दे। तो उसने कहा कि ये टेंट मैंने 15 लाख का करवाया है। जो ठेकेदार है टेंट वाला, टेंट का मालिक, कैटरर, सब इंतज़ाम उसका है। 15 लाख में मैंने ठेका दिया है। मैंने कहा 15 लाख? काफ़ी समय पहले की बात है, तो 15 लाख बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा तुम्हारे पास थे 15 लाख? उसने कहा नहीं, मेरे पास तो 4 लाख थे, बाकी के 11 लाख मैंने कर्ज लिए। कर्ज लेके शादी में लगाया। एक ही तो बेटा है, उसकी शादी भी यदि मैं राजे महाराजाओं की तरह नहीं करूँगा तो क्या फ़ायदा? दुनिया देखेगी। अब देखिए ना, आपने ही छूटते कहा कि राजा महाराजा की शादी, तो बाकी बाराती जो आएंगे लड़की वाले, ये शान देखेंगे, मेरे गांव के लोग आएंगे, इस शान को देखेंगे, मेरी इज्जत बढ़ेगी। अब इसको कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि भाई अपने बेटे की शादी में ये 11 लाख और कर्ज लेकर लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों तुमने खर्चा किया?
लेकिन मुकेश अंबानी को कोसने वाले हज़ार हैं कि क्यों करोड़ों रुपए अपनी बेटी की शादी पर खर्च किए। अरे भाई, हैं उनके पास इसलिए किए। और हर आदमी का एक तल होता है, ये बात समझ लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति जिन व्यक्तियों के बीच बैठता है, उठता है, वहाँ का एक तल बनता है, एक लेवल बनता है, और उस लेवल के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। अब मुकेश अंबानी यदि 1 लाख रुपए में अपने बेटे की शादी करता तो भी लोग उसे कोसते, कहते इतना पैसा क्या छाती पर रख कर लेकर जाएगा, इतना पैसा किसके लिए कमा रहा है। अरे अपने बेटे की शादी पे भी नहीं, जो नहीं खर्च कर सकता वो क्या करेगा। फिर कहने वाले ये कहते, और उसने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया। अगर अपनी बेटी की शादी पे करोड़ों रुपया लगाया तो किसी से कर्ज लिया नहीं है, अपना पैसा था, उसका अपना एक स्टेटस है, एक तल है। उस तल के लोग ही वहाँ पर आएंगे, वे ही जाएंगे। पर असली तकलीफ़ किस बात की होती है, लोगों को इसे समझ लीजिए। तकलीफ़ इस बात की है कि जो स्टेटस मुकेश अंबानी का है, जितना पैसा उसके पास है, हाय भगवान ने उतना पैसा हमें क्यों नहीं दिया, हमें वैसा क्यों नहीं बनाया। तो भीतर एक तड़प, एक कसस, एक कुलबुलाहट वो उठती है, वो ईर्ष्या जन्मती है। अब वो ईर्ष्या जन्मती है तो क्या करती है, अब वो नमस्कार तो करेगी नहीं मुकेश अंबानी को, वो गालियां देती है। भीतर की ईर्ष्या कि इतना अधिक लक्ष्मी का प्रिय पात्र मुकेश अंबानी ही क्यों है, हम क्यों ना हुए। तो भीतर से फिर गाली निकलती है। लेकिन यदि भीतर की चेतना शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो, संवेदनशील हो, तो वो क्या कहेगी। तो व्यक्ति के मुंह से निकलेगा कि धन्य है मुकेश अंबानी, निश्चित रूप से पूर्व जन्म में कुछ ऐसे मोती चुगा कर आया होगा जो इस समय श्री लक्ष्मी जी उस पर इतनी प्रसन्न है। और जिस पर लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न है, उसके इस सौभाग्य को, उसके इस भाग्य को शत शत प्रणाम, शत शत नमन। और वो नमन मुकेश अंबानी को नहीं होगा, वो लक्ष्मी जी को होगा। हम कहते हैं ना नमस्कार, नमस्कार का मतलब क्या होता है कि आपके इस आकार के भीतर वो जो परमात्मा विराजमान है, हम उसके आगे झुक रहे हैं। नमस्कार, नम धातु संस्कृत की झुकना, आकार, हम इस आकार के भीतर वो जो बैठा है, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो यदि मुकेश अंबानी लक्ष्मी जी का इतना प्रिय है तो निश्चित रूप से पुण्यात्मा है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अर्जुन सुन, जहाँ जहाँ जो भी कुछ चरम पर है ना, जो शिखर पर है, समझ लेना वहाँ मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। मेरी ही सत्ता है वहाँ पर, मेरा ही अस्तित्व है, मैं ही वहाँ पर जागृत रूप में हूँ। तो इसलिए भक्तों को एक बात समझनी चाहिए कि उनका मुकेश अंबानी से कोई लेना देना नहीं है। ये जितने भी लोगों ने प्रतिक्रिया की, जितने भी लोग मुकेश अंबानी की आलोचना कर रहे हैं, वे सब निम्न वर्गीय हैं या मध्यम वर्गीय हैं या निम्न मध्यम वर्गीय हैं, मिडिल क्लास, ये सब वो लोग हैं। तो उनको मुकेश अंबानी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, ईर्ष्या के कारण देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि सम्मान के कारण वो देखना चाहें तो वे अपना विकास ही करेंगे। बचपन से अब तक भगवान के द्वारा दिया गया एक तत्व है जो मुझ में है, मैं उस तत्व की बात कर रहा हूँ। यदि यह तत्व आप लोगों ने अपने भीतर डेवलप कर लिया ना, तो बेड़ा पार है। वो तत्व क्या है? मैं बहुत गरीब घर से रहा हूँ। कोई ये हालत थी कि हमारे घर में पंखा भी नहीं था, जो इसके चटाई के पंखे होते हैं उससे हाथ से करते थे। फ्रिज जैसी चीज़ तो हम जानते ही नहीं थे कि फ्रिज होता क्या है। जब पंखा ही नहीं तो फ्रिज कहाँ से जानेंगे। ऐसी मेरी पारिवारिक गरीब परिवार के पृष्ठभूमि थी। और मैं जब भी देखता था कोई साइकिल पर जा रहा है, स्कूटर पर जा रहा है, कार पर जा रहा है, भीतर से पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा
मैं हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करता था, कई बार मन मन में करता था, और क्या कहता था कि कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग कि भगवान ने इनको साइकिल दी, स्कूटर दिया, कार दी, बंगला दिया, कोठी दी, ऊंचा पद दिया। कितने धन्य हैं ये, कितने सौभाग्यशाली हैं। कभी भी कण मात्र भी भीतर कभी वो भाव आया ही नहीं ईर्ष्या का, सदा नमस्कार का भाव आया कि इनको नमस्कार किया जाए कि जिनको परमात्मा ने इतना दिया है। कैसे रहे होंगे ये लोग पूर्व जन्म में, क्या क्या किया होगा इन्होंने। जो भी कुछ किया हो उस करने की खोजबीन में मैं नहीं निकलता था, बस भीतर का ये भाव कि निश्चित रूप से ये बड़े शुभ कर्म करके आए हैं पूर्व जन्मों में, तभी परमात्मा ने प्रसन्न होकर इस समय इनको इतना कुछ बख्श दिया। सबके प्रति मैं तो गाड़ियों को भी नमस्कार करता था, कोई अच्छी कार दिखी खिल उठता था प्रसन्नता से, मन उसको नमस्कार करता था। ये नमस्कार क्या है कि सबके अंदर उस परमात्मा को देखना, ये देखना कि हे परमात्मा तो इतनी सुंदर कार का रूप धारण करके इस व्यक्ति को देख कहाँ कहाँ नहीं घुमा रहा, कितना आनंद बनवा रहा है इसका। अब मुकेश अंबानी को उसका अपना हवाई जहाज़ दिया हुआ है और न जाने कितना कुछ दिया हुआ है, उसका कोई हिसाब किताब थोड़ी ना है। तो आपको प्रभु की ये कृपा दिखाई नहीं देती कि राम जी जिस पर रीझ जाते हैं, जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसको इतने हाथों से देते हैं, इतने हाथों से देते हैं, इतने हाथों से देते हैं कि उसको संभाले नहीं संभलता, कहीं से भी संभाले नहीं संभलता, इतने हाथों से देते हैं। तो ऐसे पात्र की प्रशंसा होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए, वंदना होनी चाहिए। हम और आप अपना एक छोटा सा घर नहीं संभाल पाते, 4-6 सदस्य होते हैं उनको नहीं संभाल पाते, और मुकेश अंबानी को देखो, न जाने उद्योगों के कितने यूनिट संभाली हुई होगी। सोच सकते हो कैसे कैसे वो मैनेज करता होगा यह सब। हम तो सोच भी नहीं सकते कि एक व्यक्ति कैसे इतना सब कुछ कर सकता है। तो इतना सब करने का सामर्थ्य किसने दिया? हनुमान जी ने दिया ना। तो जिस पर हनुमान जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, तो क्या वह अशोभनीय शब्दों के योग्य है? क्या उसके प्रति हमें ऐसे शब्द कहने चाहिए जो सम्मानजनक नहीं हैं? और यदि हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं परमात्मा को दोष दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने भीतर विष घोल रहे हैं। और आप करके देखिए, वे सभी लोग जिन्होंने इन दिनों मुकेश अंबानी को जी भरकर कोसा है, गालियां दी हैं, दे दी ना, कोस दिया ना, अब वो इसका विपरीत करके देखें कि वो भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु, हमने अज्ञान में ये सब कह डाला। अभी हमने ये वीडियो देखा है तो ये प्रयोग कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दो, क्योंकि मुकेश अंबानी ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, हमारा कोई पैसा नहीं छीना, हम अपने जो तनख्वाह ला रहे हैं उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो हमारे भीतर से जो अनावश्यक रूप से निकला उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और फिर देखना, ऐसा लगेगा जैसे भीतर आपके किसी ने विष सारा खींच लिया हो, विष का प्रभाव निकाल दिया हो। बात मुकेश अंबानी की नहीं है, किसी भी विभूति को गाली देना अर्थात अपने लिए पाप कमाना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ पाप कमाना। क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को गालियाँ दें, कोई अधिकार नहीं। अपनी वह जिह्वा जिससे हम राम का नाम लेते हैं, जिससे हम सदा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस जीभ से हम क्यों किसी को कोसें, क्यों किसी को बद्दुआ दें, और उसको जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, अकारण। एक छोटा बच्चा रहा होगा, कोई 7-8 साल का, किसी पॉलिटिशियन को गालियां दे रहा था, और मैं सुन रहा हूँ, खेल रहे हैं वो बच्चे पार्क में, मैं उधर सैर कर रहा था, मैं ठहर गया एकदम, मैंने देखा ये कह क्या रहा है। तो वो गालियां दे रहा है एक पॉलिटिशियन को,
तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ कि जिसको तुम अभी गालियां दे रहे हो इतने, उस पॉलिटिशियन के विषय में तुम क्या जानते हो, कुछ बताओ, कुछ बताओ। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता इस पॉलिटिशियन के विषय में। तो मैंने कहा फिर गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा मेरे घर में मेरे पिताजी गाली देते हैं, चाचा गाली देते हैं, ताऊ गाली देते हैं। वो सब क्यों गाली देते हैं? क्योंकि जिस पॉलिटिशियन को गाली दी जा रही है वो दूसरी पार्टी का है, तो वो उसको कोसते हैं। अब वह बच्चा जिसे कोई पता नहीं कि राजनीति क्या है, राजनेता क्या है, किसने क्या किया, उसके मन में अनायासी हमने जहर भर दिया। और जिस पॉलिटिशियन को गालियां दी जा रही है उसके बारे में भी आप कितना जानते हैं? सवाल ये है। आप सुबह अपने घर से उठे, अपने दफ्तर चले गए, फिर लौट कर आए, बस जो चर्चा चारों तरफ हवाओं में है उनका मिला जुला एक घालमेल बनाकर, एक खिचड़ी बनाकर आप अपनी बुद्धि में बिठा लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं और उन धारणाओं के आधार पर आप अपने निष्कर्ष देते चलते हैं और कुछ नहीं। और इसमें क्या होता है, भक्ति सारी बिसर जाती है, छूट जाती है, पीछे रह जाती है। आज जो बात कही गई है उसका सार संक्षेप यही है, सार संक्षेप, निष्कर्ष, निचोड़ यही है कि अपने भीतर किसी के भी प्रति विष ना पैदा होने दें। बस ये बात अगर समझ में आ गई, और अभी तक भी जिन जिन लोगों को आपने अशोभनीय शब्द कहे हैं, गालियां दी हैं, उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और मुकेश अंबानी इस देश के एक उद्योगपति हैं, उन्होंने लक्ष्मी जी को सिद्ध किया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अशोभनीय शब्द कहना अर्थात अपनी ही चेतना को कहीं नीचे ले जाना है, कहीं नीचे ले जाना। विरोध हो आपका किन्हीं बातों को लेकर, किन्हीं नीतियों को लेकर, तो उन विरोध को प्रकट करने का एक भिन्न मार्ग होता है, जिस मार्ग से आप अपनी असहमति को दर्ज कराते हैं। लेकिन किसी को नीचा गिराकर उसके लिए अशोभनीय शब्दों का उपयोग करके कहना अर्थात अपने भीतर के मन को विषाक्त करना है, और फिर भक्ति नहीं हो सकती। मैं तो भक्ति का मार्ग बता रहा हूँ, भक्ति का मार्ग। और भक्ति के मार्ग में यदि आप सामने वाले के भीतर परमात्मा को बैठा हुआ देख लें, महसूस कर लें, तब आपकी उड़ान शुरू होती है। यही मैंने बार बार कहा कि आपको यह दिखाई नहीं देता कि श्री लक्ष्मी जी मुकेश अंबानी से कितनी प्रसन्न है, राम जी कितने प्रसन्न हैं, तभी भर भर कर दे रहे हैं। तो आप भी ये क्यों नहीं कहते कि हे राम जी, हे लक्ष्मी मैया, आप एक ज़रा सी नज़र हमारी तरफ भी डाल लीजिए। ये क्या हुआ कि हर समय टकटकी लगाकर आप मुकेश अंबानी को ही देखे जा रही हैं? थोड़ा सा एक नज़र हमारी तरफ। वो देखा है ना, मुकेश अंबानी इत्यादि बड़े लोगों की जब शादियाँ होती तो कैमरामैन कैसी आवाज़ लगा रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ को कि मैडम, सर, सर, मैडम, एक मिनट, एक पोज लेना है, मैडम प्लीज़, कह रहे होते हैं ना। तो आप भी कहिए लक्ष्मी मैया को कि मैम प्लीज़, प्लीज़ मैम, एक नज़र। ये तो मैम गलत है कि हर समय मुकेश अंबानी को ही देखना, हमें भी देख लीजिए ना। तो हो सकता है एक नज़र आपको देख लें, वो एक नज़र ही बहुत रहेगी। लेकिन अगर नफ़रत करेंगे महान विभूतियों से तो लक्ष्मी जी नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। और मैंने अनेक धनी व्यक्तियों से भी बातचीत की, पूछा इस विषय में, मुकेश अंबानी के विषय में, तो जितने धनी लोग थे सबने सम्मान से नाम लिया मुकेश अंबानी का। एक भी व्यक्ति ने निंदा नहीं की मुकेश अंबानी की, एक भी व्यक्ति ने। तो आप अपने भीतर शुभ भावों को रखें और एक मंत्र को अपना लें, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।